जय हिंद साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा साथियों की क्वेश्चन रिलेशन टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर। साथियों जब भी कोई स्टूडेंट होता है उसके अंदर जो आपका फेल हो जाता है या अब वो उत्तीर्ण हो जाता है तो उसका जो बेस वाला क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं साथियों। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को बात करते हैं किस प्रकार से इसका सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं साथियों कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो ज्ञात कीजिए 4% आपको दे रखें कि उत्तीर्ण अंक क्या होगा, परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा और छात्रा के जो अंक होंगे साथियों वो कितने होंगे। तो यहाँ पर आपको बताने होंगे ये 4 क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को साथियों सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सॉल्यूशन साथियों। तो आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार से आपको साथियों नए कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा साथियों कि ये आपको सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो आपको यहाँ पर देखा कि सबसे पहले एक छात्र ने यहाँ पर 32% का साथियों अंक प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, 32% अंक प्राप्त किया है और वो 6 अंकों से फेल हो जाता है साथियों। तो उसको मैं ऊपर लिखता हूँ कि 6 अंकों से फेल हो रहा है कि उसके माइनस के नंबर यानी माइनस के 6 नंबर कम पड़ रहे हैं। अगर वो 6 नंबर और लेकर आता है तो वो पास हो जाता है साथियों। तो यहाँ पर आपको देखा कि यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए तो 2 अंकों से वो पास होता है। तो यहाँ पर देखा कि आपको 36 अंक प्राप्त करता है और वो प्लस यानी उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, यानी कि जो उत्तीर्ण अंक होता है उससे 2 नंबर उसके ज्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पर जो 32% अंक प्राप्त कर रहा है तो उसको 6 नंबर कम आ रहे हैं पास होने के लिए। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि साथियों की आपकी ये लाइन है, ये पासिंग मार्क्स की लाइन दे रखी है। आपको किसकी दे रखी है, पासिंग मार्क्स की लाइन दे रखी है। ये आपकी पासिंग मार्क्स की लाइन है। तो आपको किस क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन है उसको कैसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि 32% अंक प्राप्त करता है तो माइनस के 6 अंकों से फेल हो जाते हैं। यहाँ पर वो 36% अंक प्राप्त कर रहा है और 2 प्लस के अंकों से वो पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखा कि उत्तीर्ण अंक कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन साथियों कि आपको देखा कि 32% और 36% का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है। यहाँ पर 4% का डिफरेंस दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है 4% का डिफरेंस बनाया है। यहाँ पर देखा कि माइनस का 6 और यहाँ पर क्या प्लस का 2 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा साथियों, ये माइनस का ऑलरेडी 6 अंक दे रखा है और इस 2 के अंदर से ये माइनस वाला 6 घटाएंगे तो कितना होगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा। यानी कि जो 6% का वैल्यू होगा कितना होगा, वो 8 हो जाएगा साथियों। अगर वो 4% अंक किसके बराबर होगा साथियों, 8% के 8 अंक के बराबर हो जाएगा। अब आपको पूछा गया कि वो अगर ये उत्तीर्ण अंक कितना होगा, यानी 32% अंक लेकर आएगा साथियों। इसको मैं 32 बनाऊंगा 4 को, इसको क्या करूंगा मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 32% होगा। तो यहां पर कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो ये कितना दे रखा है कि 32% का जो आपका जो मार्क्स वैल्यू है वो कितना आ चुका है, 64 आ चुका है। अब आपको पूछा गया कि जो आपको वो 6% यानी माइनस के 6 अंकों से वो फेल हो जाता है तो वो कितने अंकों से उसको साथियों कि 64 के अंदर आपको लोग 6 ऐड करना है तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो 70 नंबर होंगे तभी वो क्या होगा, पास होगा। क्योंकि वो 6 अंकों से फेल हो रहा है तो 64 नंबर उसे प्राप्त हो रहे हैं, 32% नंबर आ रहे हैं तब। तो और 6% यानी 6 अंक वो और प्राप्त करेगा तो 70 नंबर होंगे तब वो क्या होगा, पास हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, जो उत्तीर्ण अंक होगा वो कितना होगा, 70 हो जाएगा। क्योंकि 64 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 70 आएगा। इसके बाद में देगा कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा। यानी आप लोगों के सामने साथियों पता होता है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कि परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा। तो यहां पर देखा कि 4% का वैल्यू क्या है, 8 के बराबर है साथियों। तो 1% का 100% का वैल्यू आपको निकालना है। 100% का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर जो आपका 4% यानी जो आपका 4% दे रखा है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू क्या होगा, वो क्या होगा 8/4 हो जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 4 बार कटेगा, यहाँ से 25 आएगा और यहाँ पर कितने हो जाएंगे साथियों, 25 × 200 हो जाएंगे साथियों। तो जो आपका परीक्षा का अधिकतम अंक होगा वो कितना होगा साथियों, 200 हो जाएगा। यहाँ पर देखा कि जो उत्तीर्ण प्रतिशत होगा यानी जो आपका जो पास परसेंटेज होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो आपका उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा साथियों, आपको देखा कि जो 70% जो आपका जो पास होने वाला नंबर दे रखा है, 70 नंबर आ रहे हैं जो पास होता है तो 70 ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर दे रखे आपको 200 दे रखे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 200 आएगा और इंटू में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 2 बिंदु
से 2 बिंदु कैंसिल होंगी, तो 70 का आधा करेंगे तो साथियों कितना आएगा, 35 आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 35% होगा, जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रतिशत होगा उत्तीर्ण यानी पास परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पर देखा छात्रा के अंक कितने होंगे, छात्रा के साथियों जो अंक होंगे वो कितने होंगे, आपके सामने देखा कि जो छात्र के अंक कितने होंगे। तो यहाँ पर जो 70 साथियों जो इसका वैल्यू दे रखा कि 4% का वैल्यू दे रखा आपका 8 दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, छात्रा का साथियों आपका जो अंक हो जाएंगे। इस प्रकार से साथियों आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि छात्र के जो अंक होंगे वो कितने होंगे, कमेंट में जरूर बताना है साथियों। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने सोल्व करवा दिया। तो कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ये आपके सामने है, इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।